प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत पद को अपन पढ़ेंगे। इसमें लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में जो संवाद हुआ था, उनके बीच में जो व्यंग्यार्थ हुआ था, उस व्यंग्य को पढ़ेंगे। एक तरह से परशुराम जी का लक्ष्मण किस प्रकार से व्यंग्य करते हैं, परिहास उड़ाते हैं, उपहास उड़ाते हैं, उसको अपन पढ़ेंगे। जब भगवान राम के द्वारा सीता के स्वयंवर में धनुष को तोड़ा जाता है, धनुष टूट जाता है, उस समय परशुराम जी क्रोधित होकर आते हैं और उनको भला बुरा कहते हैं। तो उस समय लक्ष्मण द्वारा उनको व्यंग्य बाणों में जो क्रोधित किया गया था, उनके बारे में बताया गया है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से वो पहले तो एक कुठार और इस प्रकार से योद्धा के जो शस्त्र देखते हैं, बाण देखते हैं, तो उस हिसाब से वो उनको एक तरह से संबोधित करते हैं। और उसके बाद में जब उनको ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी नजर आते हैं तो उससे वापस माफी भी मांगते हैं। और उसके बाद में उस समय परशुराम जी गंभीर होकर क्या कहते हैं, देखिए परशुराम जी कहते हैं, कौशिक सुनु मंद यहु बालक। उस समय कौशिक का मतलब होता है, यहाँ पर अर्थ है विश्वामित्र। विश्वामित्र को कौशिक भी कहा जाता है, क्योंकि ये इनके माता पिता के नाम के आधार पर इनका नाम रखा गया था। इनके कुल के आधार पर नाम, जो प्राचीन समय की परंपरा रही है कि कुल के आधार पर नामकरण होता था या माता पिता के नाम के आधार पर नामकरण होता था। जैसे कुंती का पुत्र था कर्ण, तो उसका नाम कांतेय था। तो इस प्रकार से यहाँ पर कौशिक भी इनका नाम रखा गया है। तो विश्वामित्र जी से वापस संबोधित करते हुए परशुराम जी कहते हैं, हे कौशिक सुन लीजिए, कौशिक सुनो मंद यहु बालक। ये बालक है जो मंद बुद्धि का है, यह प्रवीण या प्रखर बुद्धि वाला नहीं है, मंद बुद्धि वाला बालक है। कुटिल काल बस निज कुल बालक। कुटिल यानी कुटिल बालक है और ये काल के बस में आकर बोल रहा है। ये काल के यानी मृत्यु के बस में आकर बोल रहा है, अर्थात मुझे बार बार यह उत्साहित कर रहा है कि मुझे मारो। निज कुल बालक यानी अपने कुल का घातक है। ये बालक एक ऐसा बालक है जो मंद बुद्धि है यानी बुद्धिहीन है और कुटिल है और काल के बस में होकर बोल रहा है, अपने निज कुल को, अपने ही कुल को नाश करने वाला है, अपने कुल का नाशक है। भानुवंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबुद असंकु। ये भानुवंश यानी सूर्यवंश, जो रामचंद्र जी का, भगवान परशुराम का लक्ष्मण का और राम का जो वंश है वो भानुवंश है, यानी सूर्यवंशी थे। भानु को सूर्य कहते हैं। तो सूर्यवंश में सूर्यवंश रूपी जो चंद्रमा चमक रहा है, सफेद चंद्रमा जो चमक रहा है, उसके ऊपर ये एक तरह से कलंक है, उसके ऊपर एक तरह से दाग है, धब्बा है। भानुवंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश। इसके ऊपर किसी का भी अंकुश नहीं है, ये किसी से भी नहीं डर रहा है। निपट निरंकुश अबुद्ध यानी बुद्धू है, कहीं का बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन है। असंको यानी संकोच भी नहीं है किसी का, छोटे बड़े का कोई जो होता है मान मर्यादा होती है वो नहीं रख रहा है। इस प्रकार से बोले जा रहा है। इतना इन्होंने परशुराम जी ने विश्वामित्र से कहा। फिर आगे क्या कहते हैं, देखो, काल कवलु होई छन माही कहूं पुकारी खोरी मोहि नाही। तो इस प्रकार से वापस गुस्से में आकर गंभीर होकर परशुराम जी कहते हैं कि ये तो एक क्षण के अंदर, एक पल के अंदर काल कवलित हो जाएगा। काल कवलु होई छन माही, एक पल के अंदर ही मैं इसको मौत के घाट उतार दूंगा। और मैं बार बार पुकार करके मैं कह रहा हूं कि या तो ये अपनी वाणी को विराम दे या इस प्रकार से संकोच में रहे, मुझसे ये इस प्रकार से व्यंग्य न करें। यदि इस प्रकार से हुआ तो मैं इसको एक क्षण के अंदर भी नष्ट कर दूंगा, यानी मार दूंगा, वध कर दूंगा। तुम हट कहूं जो चाहूं उबारा, कहीं प्रतापु बल रोसु तो हमारा। तो आपने ही जब मुझे कहा कि इस प्रकार से बालकों की बातों को सामने नहीं लेना चाहिए, ऋषिवर नहीं लेते हैं, तो इसी प्रकार से, इसी कारण से मैं इस बालक को बचा रहा हूं। तुम हट कहूं जो चाहूं उबारा, इसलिए मैंने इसको उबार दिया है, यानी जीवित छोड़ दिया है। वरना मैं इसको अब तक तो कभी का मार दिया होता, इसका वध कर दिया होता। कहीं प्रताप बल रोसु हमारा। तो आप इससे यानी लक्ष्मण से कि मेरा जो बल, प्रताप और रोष, गुस्सा, क्रोध है, उसके बारे में इसको बता दीजिए, ताकि ये इस प्रकार से मुझसे न आए, मेरे सामने न भिड़े।
उस समय लक्ष्मण फिर वापस बीच में बोलते हैं और व्यंग्यवाद फिर छोड़ते हैं, कहते हैं लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा। लक्ष्मण बीच में बोल पड़ते हैं और कहते हैं हे मुनिवर, माना कि आपका सुयश है, आपकी कीर्ति चारों ओर फैली हुई है। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को वरने पारा। तुम ही जो अच्छा तो होता है, जिससे कह सकते हैं अपन संसार में सब गिरे हुए होता है, सबसे जो कमजोर होता है, जो कमजोरों के तो आप ही तो इस संसार को पार करवाने वाले हैं। हे प्रभु, आपका तो सुयश होना हुआ है, आप ही तो इस प्रकार से जो इस संसार में है, जो पीछे रहे हुए होते हैं उनको आगे बढ़ाते हैं, और जो इस प्रकार से संसार में कह सकते हैं जो कमजोर पक्ष होता है उसको इस संसार से पार लगाने वाले आप ही तो है। अपने मुंह तुम आपनी करनी, बाढ़ अनेक भांति बहुवर्णी। क्या कहा लक्ष्मण ने? फिर कहा आपने मुंह आपनी करनी। आपने मुंह यानी अपने ही मुंह से तुमने, यानी हे मुनिवर, आपने अपने मुंह से ही अपनी बढ़ाई खूब कर ली है। आपने अनेक बार और अलग अलग भावों में, अलग अलग रूपों में आपने मेरे सामने अपने ही बढ़ाई कर ली है। फिर भी यदि इससे ही आपका संतोष नहीं हुआ हो, बार अनेक भांति बहुवर्णी, यानी आपने वर्णन किया है, बहुत बार आपने अपनी बढ़ाई का वर्णन मेरे सामने अलग अलग तरीकों से कर लिया है। फिर भी यदि इससे भी संतोष नहीं हुआ है, नहीं संतोष होता पुनि कहूं कुछ कहो, इससे भी यदि आपका जी नहीं भरा है, इससे भी आपको संतोष नहीं मिला हो, संतुष्ट नहीं हुए हो, तो जनी रिस रोगी दुसहु दुख सहु, तो फिर और कुछ सुना लीजिए, ताकि मैं मेरा ये दुसह, यानी जिसको आसानी से सहन नहीं किया जा सके, जिसको आसानी से सहन नहीं किया जा सके, वो दुख भी मैं सहन कर लूंगा। और भी आप कुछ वर्णन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अपने बारे में बखान करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, मुझे कोई संतुष्ट, यदि आपको संतुष्टि मिलती है तो मुझे कोई उसमें ऐतराज नहीं है। फिर भी ऐतराज तो है, परंतु मैं उस दुख को, असह्य दुख को रोक कर मैं सहन कर लूंगा। आगे फिर क्या देखो, वीर व्रति तुम धीर अशोभा, वीर व्रति तुम धीर अशोभा। हे वीर व्रति, इस प्रकार से आप धैर्य धारण करके खड़े हुए हैं, ये आपको अशोभित करता है। गाय देत न पाऊं शोभा, आप इस प्रकार से एक मुनिवर के वेश में और एक महान योद्धा है, इसलिए आपको इस प्रकार से अपशब्दों को प्रयोग करना या अपशब्दों को काम में लेना आपके लिए शोभा नहीं देता है। आपको ये गालियां इस प्रकार से जो दे रहे हो, आपने जो मुझे गालियां दी है, वो मैं धैर्य धारण करके सहन कर रहा हूं, और दूसरा होता तो मैं सहन नहीं करता। आगे वापस लक्ष्मण को फिर और आग में घी का काम कर रहे हैं लक्ष्मण के वचन, लक्ष्मण के वचन है जो आग में घी का काम कर रहे हैं। और फिर आगे लक्ष्मण कहते हैं, देखो उनको व्यंग्य करते हैं उनके ऊपर, सूर समर करनी करही कहीं न जना वही आपू, विद्यमान रण पाई रिपु कायर कथ ही प्रताप। उन्होंने फिर एक दोहे के माध्यम से परशुराम जी को और क्रोधित किया और कहते हुए कहा कि सूर समर करनी करही। सूर का मतलब है वीर व्यक्ति, महान योद्धा। योद्धा होता है जो युद्ध भूमि में लड़ने जाता है, वो युद्ध भूमि के अनुचित कार्य करता है, उचित कार्य करता है। युद्ध भूमि के उचित कार्य, यानी युद्ध भूमि में जैसा माहौल होता है वैसा वो काम करता है। सूर समर करनी करही, सूर समर यानी युद्ध करने वाला जो योद्धा होता है वो युद्ध भूमि में युद्ध के योग्य कार्य करेगा। वो वहां पर कहीं न जना नहीं आपको, वो कहीं पर भी अपना वहां पर बढ़ाई नहीं करता। तो युद्ध के योग्य, युद्ध भूमि के योग्य जो कार्य होते हैं वो कार्य करता है, कभी भी अपनी बढ़ाई वहां पर नहीं करता है। विद्यमान रण पाई रिपु, रिपु का मतलब दुश्मन, दुश्मन को सामने मैदान में पाकर, युद्ध भूमि में सामने अपने दुश्मन को या शत्रु को पाकर कोई भी व्यक्ति जो वीर होता है वो अपने आपका बखान नहीं करता, वो अपने गुणों को नहीं बताता, वह उससे युद्ध करता है। कायर कथ ही प्रताप, जो कायर व्यक्ति होता है वही युद्ध भूमि में अपने सामने दुश्मन को पाकर अपनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है। वह कभी भी युद्ध नहीं करके वह अपनी केवल प्रशंसा करता है, अपनी ही बढ़ाई करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लक्ष्मण ने परशुराम जी की क्रोध में आग में घी डालने का काम किया।
पर लक्ष्मण के ये जो शब्द थे, लक्ष्मण के जो ये कथन थे, वो परशुराम जी को और ज्यादा गंभीर करते जा रहे हैं, और ज्यादा उनको क्रोधित करते जा रहे हैं। तो आगे के पद में क्या होता है वो अपन अगले पद में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।